दोस्तों, मैं शाहबाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त आपका इस बार का क्लास 10 का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपका ट्रायंगल। यहां से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पता है बच्चों को कंफ्यूज रहता है क्योंकि क्लास 9 में बच्चों ने ट्रायंगल पढ़ा है और क्लास 10 में फिर से बच्चे ट्रायंगल पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों को ये नहीं पता कि इसका बेसिक क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। मतलब मैं आज ट्रायंगल को स्टार्ट करने वाला हूं बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं पता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और पूरे आपके हाई लेवल तक यहां लेके जाऊंगा। तो दोस्तों, आज सेशन की पहली क्लास है आपकी और आज हम ट्रायंगल के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, क्यों इसको ट्रायंगल बोलते हैं और ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और कितने टाइप्स के हमारे ट्रायंगल होते हैं। तो आप सभी से उम्मीद करूंगा कि वीडियो को मिस मत करना, पूरा अच्छे से वीडियो को देखना। यहां आपको बहुत सारी चीज आपके काम की मिलने वाली है आज इस क्लास से। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप जितने भी बच्चों सबको पता है कि ट्रायंगल की कैसा फिगर होता है, कैसा आप सभी को पता है कि मुझे कमेंट करके बताओ एक बार, ठीक है। और आप जैसे आप सभी को पता है कि जो ट्रायंगल का आपका फिगर होता है वो क्या होता है, क्लोज फिगर होता है आपके, जिसकी 3 साइड होती है, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अब आपके बात आ गई प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे बताओ कि ट्रायंगल जो है हमारा, इसमें वर्टेक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको पता है कि सर जो किसी भी चीज का जो कॉर्नर्स होता है, जो कॉर्नर्स जो एज होते हैं उसको सर वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके दोस्त इस बात की बात की जाए, दोस्त इस पॉइंट की बात की जाए, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया ए, ये वर्टेक्स हो जाएगा दोस्तों आपका आज के बाद बी और ये वर्टेक्स हो जाएगा दोस्तों आपका सी, क्योंकि हम ट्रायंगल को एबीसी से हमने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। ध्यान रखना दोस्त, अगर आप इसको ए ले रहे हो तो ए के सामने होता है आपका स्मॉल है जिसको हम बोलते हैं साइड। ठीक है भाई, ए के सामने होता है स्मॉल है जिसको बोलते हैं साइड, बी के सामने होता है स्मॉल बी और सी के सामने होता है स्मॉल सी। बस जो मैं बता रहा हूं ऐसे ऐसे याद रखना। अगर आपको कुछ भी आता है ट्रायंगल के बारे में तो उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे वैसे इस चीज को पूरे से अच्छे से याद रखना है। प्यारे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आपको सिखा दूंगा कि ट्रायंगल के जो डर है बच्चों के दिमाग में जो है ना, कि किसम कैसे थ्योरम को अप्लाई करें, कैसे सिमिलरिटी लगाए, कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगाए, तो आज के बाद सारा डर आपका खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले दोस्त आपको पता है कि अगर मैं बात करूं वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स क्या हो गया हमारे अगर मैं वर्टेक्स की बात करता हूं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, तो वर्टेक्स हो गया दोस्तों ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। जो कैपिटल ए बी सी हमारे वर्टेक्स हो गए, बोले तो हमारे कोने, बोले तो एजेस। ठीक है, अगर प्यारे दोस्त मैं साइड्स की बात करूं, अगर मैं साइड्स की बात करूं तो दोस्त ये हो गया हमारा स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। आपको पता है कि हमारी जो साइड होगी इसको भी हम साइड बोलते हैं, पूरा ए बी जो कैपिटल ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस को भी साइड बोलते हैं। बीसी भी हमारी साइड हो गई और सी ए बी क्या हो गई दोस्त, हमारी साइड होगी। अगर एग्जाम में आपको स्मॉल एबीसी मिल रहा है तो ये भी साइड है, और कैपिटल एबीसी मिल रहा है तो ये भी आपका क्या है, ए बी बी सी और सी मिल रहा है, ये भी आपकी क्या है दोस्त, साइड। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, बताओ भाई कौन कौन जाता है। पहले आप देखो, पहले आप ये बताया करो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखो कमेंट करके जरूर बताना ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। आप सभी बच्चों को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको ए मानूं, अगर ये मेरा एंगल ए हो गया सर और ये मेरा एंगल हो गया बी और ये हो गया मेरा सी, तो ये हो गए मेरे ट्रायंगल के 3 एंगल। आप सभी को ये भी पता है कि किसी भी चीज के अंदर की जो चीज होती है उसको बोलते हैं इंटीरियर। जैसे मैंने बोला कि दोस्त आपका भी मान लो जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हो, जिस कमरे में बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो आप देखो अपने कमरे में जहां भी आप बैठे हो, तो जिस जगह भी आप बैठे हो तो आपको इंटीरियर कुछ नजर आ रहा है कि आपके आसपास कोई ट्यूबलाइट, कोई फैन, कोई पंखा, कुछ भी चीज नजर आ रही है, तो सब हो गया हमारा इंटीरियर। वैसे इस ट्रायंगल के अगर इस घर के अंदर की मैं बात करूंगा, जो जितने भी एंगल आ रहे हैं, हमारा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और तीनों का जो सम होता है दोस्त कितना होता है प्यारे प्यारे दोस्त, वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो आपको पता है दोस्त एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो दोस्त एक चीज और आपसे बताऊंगा कि देखो सर ने बताया कि 180 होता है, मान लिया हमने, लेकिन आप आज के बाद पूछा करो कि सर ऐसा क्यों, वाई सर वाई, आप बताओ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 क्यों। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को वैसे पता है, लेकिन नहीं पता तो पूछा करो सर ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्त आओ मैं इसका आपको रीजन बताता हूं, बहुत अच्छा से रीजन है, बहुत शानदार इसके साथ कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। तो फटाफट एक बार इसको नोट करना है नोट कर सकते हो, नहीं तो आपको पूरी जो पीपीटी है, पूरी जो आपकी जो सब कुछ ये आपको मिल जाएगा आपकी जो अपना टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, जाके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना क्लास 10 वाला। ये पूरी पीडीएफ आपको वहां टेलीग्राम पे मिल जाएगी अगर आपने नोट भी नहीं किया हो। ठीक है, आगे चलते दो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसमें आगे कि आपको कैसे ये 180 हुआ और क्यों इसको हम 180 बोलते हैं। तो देखो प्यारे प्यारे दोस्त, आपको जैसे मैं बता दूं कि मान लो हमने कोई ट्रायंगल बनाया सर, ये मान लो सबसे पहले ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल बना दिया सबसे पहले तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, मेरा ये ए, ये बी और ये मेरा सी। ये आपको पता है ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल क्या हो गया दोस्त हमारा एंगल सी। एंगल का साइन आप जानते हो ये होता है सर, बिल्कुल सर, ये हो गया हमारा एंगल सी। तीनों का एंगल 180 होगा, क्यों होगा देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले प्यारे दोस्त मुझे बताओ कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो, अब पैरेलल का मतलब समझते हो, एक मैंने ले ली एल एम और एक ले ली मैंने एस एम,
ठीक है, दो लाइन ले ली मैंने एल एन और एस एम, दो लाइन ले ली एल एन और एस एम, दो लाइन ले ली, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समझते हो कि दूसरे को कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी और एक दूसरे से हर पॉइंट पे ये इक्वल डिस्टेंस पे होती है। अगर सर यहाँ इक्वल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर तो बीच में 5 सेंटीमीटर होगा, लास्ट पॉइंट तक मतलब टिल एंड पॉइंट तक जहां तक भी आगे तक जा रही है वहां तक इनकी डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है दोनों के बीच में। आपको पता है कि सर एक ट्रांसवर्सल लाइन ली मैंने, एक ट्रांसवर्सल लाइन ली सर PQ, जो क्या कर रही है, क्या कर रही है, इस पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसको बोलते हैं, तो कौन सी लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। आपको इतना भी पता होगा प्यारे प्यारे दोस्त कि इसकी वजह से जो ये एंगल बनता है ये वाला, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं दोस्त इसको, ये 1 और 2 जो एंगल होगा, 1 बराबर किसको हो जाएगा दोस्त, 2 के, इसको बोलेगा AIA, बोले तो सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है दोस्त। तो प्यारे प्यारे दोस्त मुझे बताओ सर, मैंने क्या करा, इस BC को एक्सटेंड कर लिया, इस BC को एक्सटेंड कर लिया और BC के पैरेलल एक लाइन जो ऐसे पास होते हुए मैंने क्या कर ली सर, एक ड्रॉ कर ली। BC के सर, इस BC को एक्सटेंड किया, BC लाइन को, इस लाइन के मैंने L और M क्या कर लिया सर, एक पैरेलल लाइन मान ली। और सर आपको पता है कि सर AB को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये क्या ट्रांसवर्सल हो गया। अगर सर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप बताओ प्यारे दोस्त, अगर ये मेरा एंगल B है, अगर ये प्यारे दोस्त मेरा एंगल B है तो ये क्या मेरा ये भी B होगा क्या सर, बिल्कुल सर, ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अगर सर ये C है तो देखो ये भी C होगा क्या, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पता करने का तरीका आपको पता है, Z बनाना हम सीखते हैं। आपको बताता हूं Z बना के, ठीक है भाई। अगर ये आपका Z बन रहा है तो कौन सा दोस्त, कौन सा एंगल होता है हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको पता है ये एंगल B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। और आपको पता है कि एक ट्राइंगल के अगर मैं स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, या बोले तो आप इनको क्या बोल सकते हो, लीनियर पे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एक तरफ ट्राइंगल के जो ऊपर होता है, हमारे को बताओ एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, ट्राइंगल की जो स्ट्रेट लाइन होती है इस पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 के बराबर। तो हो गया दोस्त आपका एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। समझ में आया भाई क्यों हुआ 180 डिग्री। तो आज के बाद ध्यान रखना कि क्यों हुआ, आपको रीजन मैंने बता दिया कि ट्राइंगल के कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल लाइन, और एक ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो दोस्त वैसे ये एग्जाम में आपके पूछा नहीं जाता, लेकिन ये बेसिक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि क्यों होता है तो आप रीजन उसको दे सकते हो। और आज के बाद कोई भी चीज हो रीजन पूछा करो कि सर ऐसा क्यों हुआ, व्हाई। ठीक है, आज के बाद अगर आपने हर चीज के आगे व्हाई लगा दिया और क्यों लगा दिया, ऐसा क्यों हो, तो गारंटी दे रहा हूं दोस्त एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप कभी भी नहीं अटकोगे अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है तो। आगे आज चलते हैं दोस्त, हमारा अगली बात करता हूं कि अब जो ट्राइंगल की इतनी तो मैंने बात कर दी, अब अगली बात करता हूं कि ट्राइंगल को क्लासिफाई करने से पहले क्या करूंगा, अगर मैं ट्राइंगल को क्लासिफाई करूंगा तो दो टाइप्स में क्लासिफाई करता हूं, अकॉर्डिंग ऑन द साइड्स, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल में दो ही चीज काम की, साइड्स और एंगल, साइड्स और एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे बात करना चाहता हूं कि ट्राइंगल कब कब आपका फॉर्म होगा, उसके लिए कंडीशन होती है आपकी दो, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल, तो उसकी भी मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। तो दोस्त आगे हम चलते हैं प्यारे प्यारे दोस्त, जैसे आपको बताता हूं आगे हम चले तो आपको मैंने बताया कि कैपिटल एबीसी मैंने क्या बता दिया सर, कैपिटल एबीसी सर हमने बता दिया सर वर्टेक्स हो गए, कैपिटल एबीसी हमारे वर्टेक्स हो गए, स्मॉल एबीसी हमारे साइड्स हो गए, तीनों एंगल का सम कितना हो गया सर हमारे 180 डिग्री। आपको पता है एबी बीसी और सी सर ये भी क्या हो गई हमारी साइड्स हो गई। ठीक है भाई, ये भी हमारी साइड्स हो गई ट्राइंगल की, इतना क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे प्यारे दोस्त अपना, उसके बाद आगे हम चले सर। ठीक है, सेकंड में मैंने आपके जो वर्टेक्स दे रखे थे उनको सबको हाईलाइट करके अच्छे से आपको दिखा दिया, देखो कैसे आपका जो डायग्राम है कैसे आपका मूव कर रहा है, और मुझे आप कमेंट करके बताओगे दोनों ट्राइंगल कैसे हैं। देखो आपने अगर कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताना कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है सिमिलरिटी नहीं है, तो मैं आज आपको अच्छे से क्लियर करूंगा आगे आने वाली वीडियो में कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्त। अब एक अगला कंसेप्ट आ गया जो बहुत एग्जाम में बहुत काम की चीज है हमारे। अब कंसेप्ट क्या है पहले पहले दोस्त, सबसे पहले तो आपको बताता हूं अपना कि सर एक एक्सटीरियर एंगल होता है, आप सभी ने नाम सुना होगा एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपको अच्छे से मैं आज क्लियर करने वाला हूं कि एक्सटीरियर क्या होता है। अब देखो सर मैंने बोला था इंटीरियर मतलब जो घर के अंदर का वो इंटीरियर हो गया, और घर के जो बाहर है हमारे घर के जो बाहर जो भी चीज हमारी लगी हुई है, घर के बाहर जो भी हमारा गेट वेट जो भी है वो हमारा एक्सटीरियर हो जाता है। तो क्लियर भाई। तो सर मैंने क्या करा, इस लाइन जो बीसी को मैंने जब आगे मूव ऑन किया था, जब इस बीसी को सर मैंने आगे मूव ऑन किया तो सर इसकी वजह से जो एंगल बन रहा है सर ये मेरा बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, जिसको मैंने आज के बाद नाम दिया सर क्या बोला, अल्फा। इसको बोला सर एंगल अल्फा जो आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है भाई। अब सर ये अल्फा क्या होगा, तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है दोस्त सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब जो भी हमारे इंटीरियर एंगल है ना सम ऑफ अपोजिट। मान लो अगर आप बात देखो ये एक्सटीरियर एंगल कहां बन रहा है, सी पे बन रहा है क्या, अब वर्टेक्स सी पे बन रहा है तो ये एंगल सी होगा सर, ऑब्वियस सी बात है सर एंगल सी होगा, तो इसको भूल जाओ। जिस पे ये मतलब जिस वर्टेक्स पे आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसको छोड़ के बाकी जो साइड बची या बाकी जो एंगल बचे उनका सम कर दो, तो बोले तो अपोजिट हो गया। तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा सर, अल्फा के लिए जो आजकल कंडीशन हो गया आज के पास सर हो गया a प्लस बी, तो इसका मतलब अल्फा क्या आ गया सर हमारा एंगल a प्लस एंगल b। समझ में आई क्या। अगर भाई मुझे बता मैं बात करूं बीटा, एक मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है, दूसरा बीटा जो यहां बन रहा है मेरा
अब ये कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है सर? बी पे। तो ये कौन सा एंगल है? बी। तो बी को भूल जाओ, बी को छोड़ के मुझे आंसर बताओ सभी लोग कमेंट करके कि बीटा क्या होगा। तो मुझे बताओ प्यारे प्यारे दोस्त, क्या बीटा हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी होगा? कोई डाउट? समझ में आ गया एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? बहुत अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत कंसेप्ट काम का एक्सटीरियर एंगल वाला आपका ये कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, तो आज के बाद याद रखना सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर भाई? आगे चलते हैं इसी के साथ साथ। अब हमारा आने वाला है कि कब हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा प्यारे प्यारे बच्चों, कब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, कैसे सर हम याद रखें, कैसे याद नहीं रखें। तो आगे आने वाली चीज मैं आपको बताता हूं कि कब कब ट्रायंगल फॉर्म होगा। उसके लिए दो कंडीशन होती है प्यारे प्यारे दोस्त। सबसे पहले मैं आपको इतनी सी चीज बताता हूं, ठीक है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कब कब ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो प्यारे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, आपको मैंने बोला कि सर ये कोई ट्रायंगल है, सर ये कोई ट्रायंगल है हमारा, ठीक है सर, आपको बोला सर ये कोई ट्रायंगल है, इसको मैंने बोला सर ए बी सी, ये मैंने वर्टेक्स बोल दिया ए, ये बोल दिया सी और ये बोल दिया सी। और सर आपने बोला कि सर इसकी साइड से कितनी, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये क्या हो गया सर हमारा सी। पहली कंडीशन ध्यान रखना प्यारे प्यारे दोस्त, कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर वन क्या है कि दो साइड का सम। कंडीशन नंबर वन क्या है हमारी कि दो साइड का सम, कोई भी साइड ले ली सर मैंने, ए और बी अगर बड़ा होना चाहिए हमारा थर्ड साइड से, दो साइड का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। सेकंड कंडीशन सर यही इसी में ही आप पूरी चेक करोगे, इसके साथ बी प्लस सी भी हो सकता है सर कल, तो वो भी किससे बड़ा होना चाहिए? ए से। सर आपका ये भी हो सकता है ए प्लस सी, तो ये किससे बड़ा होना चाहिए हमारा? ये बड़ा होना चाहिए सर हमारा बी से। ये तीनों कंडीशन हम देखेंगे, तीनों, एक नहीं सर तीनों चेक करेंगे, एक करके भी आपको बताऊंगा। तीनों हमें चेक करनी पड़ेगी कौन सा ट्रायंगल कब और कब फॉर्म हो रहा है, कब फॉर्म नहीं हो रहा है। क्लियर? अगली कंडीशन, कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड जिसको हम बोलते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। सेकंड का फर्स्ट क्या है हमारा कि एक बात याद रखना प्यारे प्यारे, तो देखो आज के बाद कभी भी आपको साइन मिल जाए, जब आप 11th क्लास पढ़ोगे तो साइन मिलेगा आपको। साइन को बोलते हैं कि जब दो साइड आपको ऐसे आपके ये मिल जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको खड़ी हुई मिल जाए वर्टिकली, आपको तो समझ जाना, इसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको मोड बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। मोड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को नेगेटिव को पॉजिटिव करना, किसी भी नेगेटिव चीज को क्या करना दोस्त? पॉजिटिव करना। तो इसका मतलब हो गया आपका मोड। तो ध्यान रखना दोस्त, आज के बाद आपको किसी भी साइड के आगे मोड लगा मिल जाए, किसी भी चीज के आगे मोड लगा मिल जाए, तो ध्यान रखना वो किसका मतलब क्या है, वो चीज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। जैसे मैंने बोला कि -1 का मोड, तो ध्यान रखना ये हो गया 1। मैंने बोला -5 का मोड, तो ये हो गया दोस्त कितना? 5। मतलब उस चीज को पॉजिटिव बना देगा। क्लियर भाई? क्योंकि आप एक साइड छोटी मान लो, एक साइड आपकी 4 और एक साइड आपकी 6 है, तो 4 में से 6 गया तो कितना बचेगा? -2। तो -2 नहीं होगा, कितना हो जाएगा दोस्त? 2। अभी क्वेश्चंस भी आपको कराने वाला हूं। तो जब दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से, दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से। समझ में आ गई बात? कोई बात मेरे को हो तो बताना भाई, ठीक है? दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से, और दो साइड का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए हमारी थर्ड साइड से। पहली कंडीशन कि सर आप मुझे बताओ, कोई भी दुनिया में पॉजिटिव चीज होगी तो पॉजिटिव का मतलब अगर मैंने 1 में 1 जोड़ा तो क्या बढ़ गया? क्या वो 2 हो गया? और 2 में अगर फिर वापस मैंने 1 जोड़ा तो क्या 3 हो गया? आई बात समझ में? अगर किसी भी चीज में आप ऐड कर रहे हो तो वो चीज क्या हो रही है? आपकी बढ़ रही है। आई बात समझ में? और अगर किसी भी चीज में आप माइनस कर रहे हो तो वो क्या हो रही है? आपकी कम हो रही है। तो देखो भाई, अगर दो साइड का सम करता हूं तो वो बढ़ाएगा। बिल्कुल सर, अभी आपको मैंने सिखा दिया 2 + 1 3, आपको पता 3 + 1 4, मतलब हमेशा आपकी वैल्यू बढ़ रही है। अब इधर देखो दोस्त, अगर हमने 5 में से 1 माइनस किया तो 4, फिर 4 में से 1 माइनस किया तो 3। अब बताओ, पहले वैल्यू 5 थी, फिर 4 हुई, फिर 4 से कितनी हो गई आपकी? 3। तो वैल्यू क्या डिक्रीज हो रही है? तो इसका मतलब याद रखना, अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो छोटा होगा, ऐड करूंगा तो क्या होगा हमारा? बड़ा होगा साइड्स का सम। आओ सर इस पे क्वेश्चंस भी आपको कराता हूं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा आपको बताता हूं प्यारे प्यारे दोस्त। अगर आपकी दो कंडीशन मैंने दे रखी, पहली कंडीशन मैंने दे रखी 4 5 और 7, दूसरी कंडीशन दे रखी भाई मैंने 3 5 और 8। ये मेरी सभी क्या है? साइड से। ये मेरी सभी क्या है दोस्त? साइड से। पहला मैं चेक करता हूं कि 4 और 5 क्या 9 होता है क्या? 4 अगर 5 को मैं ऐड करता हूं क्या सर? a प्लस b को अगर मैं ऐड करता हूं देखने बड़ा आता है कि 4 + 5 क्या 9 होता है क्या? 9 7 से बड़ा है क्या? यस सर। अगर 9 7 से बड़ा तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन तीनों चेक करते हैं, वापस चेक कर लो सर। 7 5 12 हो गया क्या? 12 क्या बड़ा 4 से? यस सर। 7 और 4 आपका 11 हो गया कि 11 बड़ा है 5 से? यस सर, बिल्कुल सर। पहला ट्रायंगल बना रहा है, पहले वाला ऑप्शन हमारा क्या बना रहा है? ट्रायंगल बना रहा है। अब सर देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन हमारा ट्रायंगल बनाएगा नहीं बनाएगा, इसकी कंडीशन को भी चेक करना। दोनों कंडीशन चेक करते हैं, पूरी 6 की 3 ही है 3 ही। आओ सर मैंने क्या करा? 4 में से 7 गया, 4 में से 7 गया तो सर क्या करा? बचा मेरा 3, और -3 बचा, मोड कर दो तो कितना हो गया हमारा? 3। क्या 3 छोटा है क्या हमारा 5 से? यस सर, 3 छोटा है हमारा 5 से, मतलब 5 हमारा बड़ा है। अब सर अगला चेक कर लो सर, 5 - 7 किया सर, 5 - 7 किया और मैंने यहां मोड भी लगा दिया तो -2 आएगा। -2 की मतलब 2 हो गया, 2 हो गया तो 2 क्या मेरा छोटा है क्या 4 से? यस सर। तो मतलब सर अगर ये सारी कंडीशन चेक करूंगा तो सर ये भी फॉलो हो रही है और ये भी फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रायंगल बनेगा। एग्जाम आएगा आपके कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ट्रायंगल फॉर्म, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वो करेक्ट है आपका। ठीक है, अब सेकंड आपसे पूछेगा आपसे कि अब देखो सेकंड वाला चेक करते हैं ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा।
सर 3 और 5 ऐड करूंगा, सर 3 और 5 अगर मैं ऐड करता हूं, प्यारे प्यारे दोस्त मुझे बताओ, अगर मैं 3 और 5 ऐड करता हूं, हमारा a प्लस बी बोले तो a प्लस बी, अगर मैं 3 और 5 ऐड करता हूं सर कितना हो गया सर 8। अरे सर क्या 8 के बराबर आ गया क्या सर? मैंने तो ऐसा बताया नहीं था, मैंने बताया था बराबर कभी भी नहीं आनी चाहिए, कभी भी साइड्स, या तो साइड आपकी क्या होगी, बड़ी होगी, या साइड होगी छोटी। अगर वो बराबर आ जाएगी तो वो उन दोनों पे ओवरलैप कर जाएगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्लियर मेरे भाई? आगे बात समझ में आई क्यों ट्राइंगल बनेगा और क्यों ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है और स्कूल में आपके नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको नहीं बताया जाता, आपकी बुक्स में भी नहीं है, मैंने आपको पूरा बता दिया जीरो लेवल से कि कब ट्राइंगल फॉर्म होगा, क्यों 180 डिग्री होता है, क्या एक्सटीरियर एंगल होता है, ये सारा आपका बेसिक कंसेप्ट है भाई। आगे चलते हैं प्यारे प्यारे दोस्त, इसी में आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको अगला आते हैं अगली चीज पे। आप देखो भाई, इसी में आगे गया, मैंने बता दिया कि सर सम ऑफ टू साइड्स आर ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये आपको बता ही दिया। सर सम सर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, आपको बता दिया कि सम बड़ा होगा, डिफरेंस क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये हमारे ट्राइंगल फॉर्म की कंडीशन है। अगली चीज आते हैं, ये एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया भाई। देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देगा, कमेंट करके बताओ भाई कौन सी किस वजह से, कमेंट करके बताना भाई किस वजह से ये हो रहा है कि तीन, ये जितने भी एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, ये जितने भी एंगल बन रहे हैं ना, ये स्टार में, आपका कौन सा है भाई, स्टार है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई, इन सभी का जो सम है ना एंगल्स का, वो हमेशा 180 के बराबर होता है। कौन कौन बताएगा कि कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, इतना सा बता दो बस, कमेंट करके इतना सा बता देना कि कौन सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे यहां पे जिसकी वजह से ये 180 हुआ। तो ध्यान रखना दोस्त, यहां पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल की वजह से हमारा होगा ये एंगल 180 डिग्री के बराबर। कैसे होगा आपको बता देता हूं प्यारे प्यारे दोस्त, मुझे बता प्यारे प्यारे दोस्त, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं छोटा वाला, ये वाला मैं ट्राइंगल ले रहा हूं छोटा वाला, ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको अलग से, ये मैंने ट्राइंगल लिया छोटा वाला, ठीक है, आपको पता है ट्राइंगल में तीनों साइड से कम क्या 180 होता है क्या? यस सर। तो मुझे बता प्यारे प्यारे दोस्त, आपका अगर ये कितना हो गया हमारा, ये प्यारे प्यारे दोस्त ये एंगल सी हो गया, तो ये एंगल मुझे नहीं पता और ये भी नहीं पता। तो प्यारे प्यारे दोस्त मुझे बता, मैंने बड़ा ट्राइंगल ले लिया ये वाला, मैंने बड़ा ट्राइंगल ले लिया सर ये वाला, मैंने बड़ा ट्राइंगल लिया ये वाला जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, देखते जाना मेरी तरफ, ठीक है, ये मैंने ले लिया सर बड़ा ट्राइंगल, ये मैंने बड़ा ट्राइंगल ले लिया। अगर ये मैं बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूं प्यारे दोस्त, तो मुझे बता ये एंगल ई, ये बी, तो ये एंगल कुछ होगा मेरा 180 माइनस ई प्लस बी। यस सर। तो ये क्या इसकी वजह से एक्सटीरियर एंगल बन रहा है क्या? अभी आपको सिखाया था कि कोई भी ट्राइंगल होगा इसके बाहर जो बनता है एक्सटीरियर होता है क्या अल्फा, तो इसका मतलब ये अपोजिट का सम होता है क्या? तो इसका मतलब ये अपोजिट एंगल है क्या आपका? यस सर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर ई प्लस बी, इसका सम कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे दोस्त? ई प्लस बी। अगर सर इस ट्राइंगल की बात हो गई सर, अब दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं। देखो प्यारे प्यारे दोस्त कौन सा ट्राइंगल लूंगा एक बार अच्छे से देखना सभी लोग। अब ले लेता हूं सर ये वाला, अब ले लेता हूं सर ये वाला। अब सर ये वाला ट्राइंगल अगर मैं लूंगा, ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ये वाला, ठीक है, तो प्यारे दोस्त मुझे बता ये क्या इसका एक्सटीरियर है क्या? और ये एक्सटीरियर, तो इसका मतलब इसका सम कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे दोस्त? ये हो जाएगा सर ए प्लस डी, ए प्लस डी हो जाएगा। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो आ गया आंसर हमारा, एंगल ए प्लस डी, एंगल ई प्लस बी और एंगल सी बराबर 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपके ओलंपियाड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइंगल देकर पूछेगा आपको, सॉरी एक स्टार देकर पूछेगा आपसे कि एक स्टार के जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है। तो कितना होता है प्यारे प्यारे दोस्त? 180 डिग्री। और प्यारे प्यारे एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए और इस चैनल से आप जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी आपको बहुत सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है। ट्राइंगल आपका बिल्कुल आज के बाद क्लियर हो जाएगा, जो भी आपको डर है ट्राइंगल्स का सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे प्यारे दोस्त, इसी में हम आगे चलते हैं अपनी चीज पे, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना स्टार्स के जो एंगल से होता है वो कितना होता है हमारा? 180 डिग्री। अब आ जाओ भाई, अब क्या करा सर, मैंने ट्राइंगल को क्लासिफाई कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं दो टाइप से, ठीक है। पहला कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ, आपको पता ट्राइंगल में दो चीज होती है, एक तो साइड होती है, एक होता है हमारा अंदर एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड्स के हिसाब से भी देखो ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? 3। तो एंगल आपकी जो टाइप्स होंगे साइड के हिसाब से वो भी कितने होंगे? 3। आप मुझे बताओ ट्राइंगल में एंगल कितने होते हैं सर? वो भी 3 होते हैं। तो इसका मतलब सर अकॉर्डिंग टू द एंगल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे सर? वो भी 3 होंगे। सर कौन कौन से होंगे वो आगे देखते हैं, आओ भाई, ठीक है, आ जाओ भाई। अगर मैं बात करता हूं आपके ऑन द बेसिस ऑफ हमारी साइड के हिसाब से, तो ध्यान रखना प्यारे प्यारे दोस्त, हमारे जो 3 ट्राइंगल होंगे, पहला होगा हमारा स्केलन ट्राइंगल। नाम बताता हूं आपको सारे, एक बार नाम बताता हूं आपको बता के कि सबसे पहले कौन सा होगा दोस्त? हमारा होगा सर स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का मतलब सर ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब जिसकी सभी साइड्स क्या हो? अनइक्वल हो, कोई भी साइड्स इक्वल ना हो। आपको 3 ही कंडीशन मिल सकती है सर, या तो तीनों साइड अनइक्वल हो, या सर 2 साइड इक्वल हो, या सर तीनों साइड इक्वल हो। तो जिसमें तीनों साइड अनइक्वल वो स्केलन, जिसमें सर 2 साइड इक्वल सर उसको बोलते हैं आइसोस्केलस। सर उसको क्या बोलते हैं? अभी आगे आएगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है। और जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है उसका नाम बताओगे कमेंट करके मुझे? इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये तो हमने 9th क्लास में सभी पढ़ा था। तो उसी के हिसाब से हमारा क्या आज का फर्स्ट हमारा जो पढ़ने जा रहे हैं हम, इसमें फर्स्ट हमारा कौन सा है प्यारे दोस्त?
वो है हमारा स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल का मतलब मैंने बता दिया कि इसमें तीनों क्या साइड आपकी अनइक्वल है। अगर तीनों साइड अनइक्वल होगी तो आपको पता लग जाएगा, मतलब तीनों साइड डिफरेंट है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्केलन ट्राइंगल। अब देखो दोस्त, इसको मैंने कितना माना 6 सेंटीमीटर, इसको मैंने माना 4, इसको माना 7, तो इसका मतलब तीनों साइड आपकी अलग है। अगर तीनों साइड आपकी अलग है तो प्यारे प्यारे दोस्त, ये आपको देख, ये आपको डायग्राम दे रखा था, ये दे रखा था 6, ये दे रखा था आपको 4 और ये दे रखा था आपको 7 सेंटीमीटर। इन सभी के आगे यूनिट्स लगी हुई थी, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, क्या कौन सा ट्राइंगल हो गया, स्केलन ट्राइंगल। इतना क्लियर, जिसमें सभी साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं हो। अगर ये 6 होती, ये 6 होती, तो अगला आने वाला वो कौन सा होगा, वो भी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है भाई। आगे भाई समझ में, तो अगला आ गया दोस्त, नेक्स्ट आ गया हमारा, कौन सा आ गया नेक्स्ट हमारा, ये होता है हमारा आइसोस्केलस, ठीक है। आइसोस्केलस, ये मेरा डायरेक्ट थर्ड आ गया। इससे पहले एक और है हमारा, उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल, ठीक है भाई। उससे एक और आता है हमारा, कौन सा आता है मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे है नहीं वो, आपका सेकंड जो होता है हमारा, कौन सा होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है सर, आपको बताता हूं, ठीक है सर, कि सर आप ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल होगा जिसकी दो साइड इक्वल है। अगर सर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए, और ये कितना होगा हमारा बी। ध्यान रखना आइसोस्केलस में कितने साइड्स इक्वल होती है, 2। अगर एक प्रॉपर्टी बताता हूं आइसोस्केलस ट्राइंगल की, अगर आपकी दो साइड्स इक्वल है, अगर आपकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं क्या, ये आइसोस्केलस की प्रॉपर्टी है क्या, यस सर। तो इसकी वजह से सर, अगर ये साइड इक्वल है तो इसकी वजह से ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये होगा हमारा अल्फा, तो ये भी कितना हो गया सर हमारा अल्फा। तो मतलब सर दोनों एंगल्स के हो गए हमारे इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। किसमें कितनी साइड्स इक्वल होती है, दो साइड्स। क्लियर होगी बात, कोई बात समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हो, ये मैं अगली क्लास में आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं भाई, अगली बात आती है, अगली बात क्या आती है हमारी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब सर इक्विलेटरल क्या होता है भाई, इक्विलेटर क्या होता है भाई, अब मुझे बताओ भाई। मैंने बोला कि सर एक ऐसी चीज दुनिया जान में जो सब कुछ एक जैसी है, मतलब जिसकी सारी साइड एक जैसी है, ठीक है सर। आगे बात समझ में, सर मैंने बोला दो भाई राम और श्याम बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहनते हैं, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम। अगर इसने पहना जींस तो ये भी जींस पहनेगा, उसी कलर की ब्लैक तो ये भी ब्लैक पहनेगा, इसने व्हाइट शर्ट पहनी तो ये भी व्हाइट शर्ट पहनेगा। क्लियर भाई। तो मैंने बोला सर ऐसा ट्राइंगल, ऐसी कोई भी चीज जिसकी सारी साइड्स को बिल्कुल एक जैसा हो, मतलब इसकी 4 तो ये भी 4, मतलब सारी साइड, ये 5 तो ये भी कितनी होगी सर 5, और ये भी कितनी होगी 5, मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, कौन सा हो जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको मुझे कमेंट करके बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है, ईच एंगल्स कितना होता है। आपको पता है ईच एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, 60 डिग्री। इतना क्लियर भाई। तो एंगल के हिसाब से अब बात करूंगा अगली, ये साइड के हिसाब से सारी बात होगी। पहला हो गया, मेरे साथ साथ बोलोगे सभी लोग, बोलो भाई। पहला स्केलन, दूसरा आइसोस्केलस और तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगली बात चलती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के हिसाब से सर पहला आ जाता है हमारा, फर्स्ट आ जाता है सर हमारा, कौन सा आ जाता है भाई, ये सारी मैंने बता दिया, तीनों एंगल्स की, तीनों साइड, तीनों वाले ट्राइंगल मैंने आपको क्लियर कर दिया, स्केलन, आइसोस्केलस और बोले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आ जाता है सर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आपको और अच्छे से पहले मैं क्लियर कर देता हूं यहां बता के कि सर कैसे कैसे हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो सर अगर पहले की बात करूं सर, तो पहला होता है सर हमारा एक्यूट एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सर सेकंड होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। सर सेकंड क्या होता है मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल। सर थर्ड क्या होता है हमारा, ऑब्ट्यूस। सर थर्ड क्या होता है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। सर थर्ड होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गई कि बात समझ में आ गई सभी के। अब सर क्या क्या होगा, एक्यूट कब ऑब्ट्यूस होगा, कब एक्यूट होगा, कब राइट होगा, तो वो भी एक एक चीज अच्छे से बताने जा रहा हूं कि सर सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, देखो पहले एक बार नोट कर लो, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस, ठीक है भाई। अब आ जाओ, सबसे पहले बात करता हूं सर एक्यूट। एक्यूट का मतलब ध्यान रखना कि जो थीटा होगा ना आपका, जो थीटा होगा आपका, वो 0 से तो क्या होगा आपका बड़ा और 90 से छोटा। ध्यान रखना जो आपके जो तीनों एंगल होते हैं ना ट्राइंगल में, ए बी सी, इसमें आपका ईच एंगल है, जितने भी एंगल है ए बी और सी, तीनों हमेशा 90 से छोटे होंगे। तीनों एंगल हमेशा कितने होंगे, 90 से छोटे होंगे। कोई भी 90 के ना तो बराबर होगा ना 90 से बड़ा होगा। इसका मतलब याद रखना, आपकी अल्फाबेट में पहले ए आता है क्या, ए बोले तो एक्यूट, एक्यूट बोले तो 90 से छोटा। इतना क्लियर भाई, ओके सर। अब सर आपको मुझे बताओ प्यारे प्यारे दोस्त, अब मैंने एक चीज बताई आपको कि सर ये ए, ये सर बी और ये सर सी। आपने बोला सर 90 छोटा, सर मैंने माना ये 50। अगर सर इसको 50 माना तो सर इसको मैंने माना 60। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 50 60 110 हो गया सर, ये कितना बचा हमारा 70। तो इसका मतलब आपका जो थीटा 90 से कम है, तो 90 से कम हो तो कौन सा ट्राइंगल हो गया प्यारे प्यारे दोस्त, ये हो गया सर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगली बात करूं सर मैं, अगर अगली बात करता हूं तो दूसरे नंबर में मैंने बात करी सर अपना राइट एंगल ट्राइंगल। सर सेकंड नंबर में मैं बात कर रहा हूं किसकी, राइट। अब देखो ये नाम से पता लग रहा है, सब बच्चे जानते हैं सर राइट क्या होता है।
राइट एंगल ट्राइंगल को तो बच्चों ने क्या कर रखा है, रट रखा है दिमाग में कि सर सीधा सीधा बना दो, स्ट्रेट लाइन साथ ऐसा बना दो, ये हो गया सर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया सर ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। राइट एंगल ट्राइंगल पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी इसी के ऊपर है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। यहां से एक हमारी थ्योरम ड्राइव होती है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या थ्योरम बोलते हैं? उस थ्योरम का नाम क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम। आ जाओ भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई? अगर यहाँ क्या हो गया, थीटा आपका कितना हो जाता है भाई? 90 डिग्री। मतलब एक आपका जो होगा यहाँ मान लो बी हो गया, मान लो थीटा किस पे माना, मैंने बी पे माना, तो जो आपका जो थीटा होगा वो हमेशा 90 होगा, और आपका बचा ए और सी पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 के बराबर। इन दोनों का सम कितना होगा? 90 के बराबर। क्यों होगा सर? क्योंकि आपको पता तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब ये नहीं कि सर ये 45 ये 45, नहीं भाई, मैंने ये नहीं बोला कि राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल, राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल नहीं बोला मैंने। ध्यान रखना ओनली सिर्फ कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 30 हुआ, अगर ये 30 हुआ तो सर ये कितना हो जाएगा हमारा? 60। मतलब दोनों का सम 90 होगा सर, जरूर नहीं है 30 हो, ये 28 भी हो जाएगा तो 62 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब तीनों का एंगल एक 180 होता है और एक 90 हो गया, तो दो का सम कितना होगा? 90 के बराबर। इतना क्लियर भाई? आगे बात समझ में, आगे चलते हैं भाई। आपका तीसरा एंगल के हिसाब से कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आ जाए पहले पहले दोस्त, सर अब ये ऑब्ट्यूज क्या है सर? अरे भाई उसमें तो और ज्यादा मजा आएगा सर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में तो। ठीक है भाई, इसमें भाई आपका सर आज आ गया हमारा थर्ड वाला। ठीक है, आपको अच्छे से नोट कर लेना, यहां मिल जाएगा नोट करने के लिए। थर्ड हो गया सर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या है? नाम से पता लग रहा है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया कि सर जिसमें एक एंगल हमारा 90 से बड़ा हो, एक एंगल बड़ा होना चाहिए सिर्फ 90 से। आपको पता अगर एक एंगल 90 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है बाकी दो तो 90 छोटे होने वाले हैं, तो इसका मतलब एक ही बड़ा होगा 90 से। क्लियर भाई? ठीक है, तो इसको बनाते कैसे, इसका डायग्राम कैसे होता है ये भी आपको मैं सिखा देता हूं, ये कैसा बनता है वो भी आप देख लो एक बार। तो ये हो गया मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मान लो ये ए, ये बी और ये मेरा सी। तो मतलब अगर ये मैंने इसको माना 108 माना, तो बाकी जो दो का सम होगा वो क्या होगा? 90 से छोटा होगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मतलब थीटा किससे बड़ा हो गया भाई आपका? थीटा सर बड़ा तो हो गया 90 से, और लेकिन छोटा किससे होना चाहिए सर? 180 डिग्री से। मतलब 90 से तो बड़ा होगा सर, लेकिन छोटा किससे होगा? 180 डिग्री से। इतना क्लियर है? इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई कि सबसे विच इज द ग्रेटेस्ट साइड्स इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब सबसे बड़ी साइड कौन सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में? तो याद रखना जिसके सामने, मतलब जो थीटा सबसे बड़ा बन रहा है, जहां थीटा सबसे बड़ा बन रहा है उसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होती है, और जहां थीटा सबसे छोटा होता है उसके अपोजिट वाली साइड सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, यहां से पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड लॉन्गेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड। ठीक है भाई, अगर आपसे लार्जेस्ट पूछे तो कौन सी हो जाएगी? एसी। ठीक है, सबसे बड़ी साइड कौन सी हो जाएगी? एसी। अब मान लो सर मैंने बोला ये 108, तो सर ये मैंने माना आपका 32, तो सर ये कितना हो गया हमारा? हो गया सर 110, 110 में 38 करा तो सर हो गया 140, तो सर ये 40 बचेगा क्या? यस सर, ये 40 बचेगा। बिल्कुल सर, अगर ये 40 बचा प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे बता कि सबसे बड़ी साइड तो होगी हमारी एसी, और सबसे छोटी वाली स्मॉलेस्ट वाली बताओ भाई। मैंने बोला जो सबसे छोटा एंगल दिख जाए उसके सामने वाली, मतलब चले तो बोले तो सर बीसी। इस 32 के सामने हमेशा कौन सी हो जाएगी हमारी? बीसी। 32 के सामने कौन सी हो जाएगी भाई? बीसी। तो सबसे छोटी साइड कौन सी हो जाएगी हमारी? बोले तो बीसी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी हमारी? बीसी। इतना क्लियर? एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है हमारे एमसीक्यूज में। ठीक है, कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी? एसी, और स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी? बीसी। लेकिन कब? ये जरूर देखना है, जरूर नहीं है कि एबीसी ट्रायंगल हो, कोई सा ट्रायंगल हो सकता है, कि आपको ये कांसेप्ट याद रखना है कि जिसके सामने, मतलब वो साइड सबसे बड़ी होगी जब थीटा सबसे बड़ा हो, और वो साइड सबसे छोटी होगी जब थीटा सबसे छोटा हो, उसके अपोजिट वाली साइड। इतना क्लियर? तो ये था मेरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड द बेसिस ऑफ एंगल। वापस मेरे साथ रिवीजन करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड सबसे पहले स्केलन बोलते जाओ, आप बोलोगे ना याद हो जाएगा। सबसे पहले स्केलन, दूसरा आइसोस्केलस, तीसरा ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। एक्यूट में क्या होता है? थीटा लेस देन 90 डिग्री, और राइट में से थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर भाई? इतना आगे चलते हैं, ये हमारा सारा बेसिक चल रहा है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी कॉन्करेंसी, बोले तो सिमिलरिटी सर। ठीक है भाई, आगे चले भाई सर। यस सर, आगे चलते हैं पहले पहले दोस्त। हमारा अब जो आता है आगे, हमारा आगे क्या आता है पहले पहले दोस्त? सर हमारा आगे आ गया सर ये वाला। ठीक है, एक्यूट एंगल मैंने बता दिया सर, थीटा किससे का 0 से तो बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। इतना क्लियर सर? ये देखो सर, जो मैंने आपको बताया था 50, 60, 70 वही देखा है सर। ये मैंने बोला थीटा 90 के बराबर होगा सर, एक एंगल 90 के बराबर हो गया। यस सर। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि थीटा क्या होगा सर, आपका जो होगा वो 108 डिग्री दे रखा है, और आपको अगर 108 डिग्री दे रखा है तो 90 से बड़ा तो कौन सा हो गया सर हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर सर? अब सर ये मैंने पूरा आपको डिफरेंस करके बता दिया, पूरा एक एक चीज आपको बता दी कि जब थीटा 90 से कम हो
ठीक है सर, जब थीटा 90 से क्या हो कम हो हमारा और थीटा क्या हो इक्वल हो 90 के बराबर, तो हमारा वो हो जाएगा थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा सर ऑब्ट्यूज। ये पूरा हमारा एक आ गया। ये आपको पूरी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना दोस्त प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और एक लास्ट कंसेप्ट इस क्लास का बच रहा है, उसके बाद इस क्लास को हम क्या करेंगे, अगली क्लास हम करेंगे आपकी अगले पार्ट के साथ, आगे हम पढ़ेंगे जो ट्रायंगल की अगली चीज है अगले पार्ट के साथ। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन से देखता हूं कौन कौन से बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। मुझे पता है 90% अब तक इस बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ चुके हैं और गलत करते हैं। देखो भाई अच्छे से क्वेश्चन सुनना, एक बार फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, दिमाग में फिट कर लेना। क्वेश्चन बोल रहा है भाई आपका कि विच टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब ये एंगल के हिसाब से कौन सा ट्राइंगल, बात कर रहा हूं एंगल के हिसाब से। ध्यान रखना क्वेश्चन में साइड देके आपसे पूछ रहा है एंगल के हिसाब से, ध्यान रखना प्यारे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन में साइड देके आपसे पूछ रहा है एंगल के हिसाब से कौन सा ट्राइंगल होगा, तो आपको बताना कौन सा होगा। क्लियर है भाई? आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ये साइड कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखी 5 और इधर की 6। अब आप बताओ भाई एंगल के हिसाब से, साइड देके एंगल के हिसाब से कैसे बात करेंगे सर, तो भाई बहुत अच्छी बात है, बताएगा कैसे होगा। अब प्यारे प्यारे दोस्त मुझे बता, एंगल आपसे पूछ लिया तो सर क्या बताओगे, ऑप्शन आपको दे रखे, पहला ऑप्शन दे रखा था आपको, जो ऑप्शन दे रखे मैं आपको लिख भी रहा हूं। पहला सर ऑप्शन था आपके पास स्केलर ट्राइंगल, ठीक है सर, नाम सुन लेना अच्छे से, स्केलर ट्राइंगल। दूसरा था सर हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तीसरा था सर हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सर चौथा था हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ये मत बोलना सर कि साइड आपको देखो सर अलग अलग साइड दे रखी तो एक्यूट होगा, अलग अलग दे रखी तो स्केलर होगा, ऐसे नहीं, मैं पूछा एंगल के हिसाब से। तो एंगल के हिसाब से दो ही ऑप्शन है सर इसमें, या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। सर दो में से एक ऑप्शन होगा सी और डी, ए भी तो सर होगा ही नहीं, ए भी तो सर हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो आ जाओ सर दोस्त, कंडीशन क्या है पहले मुझे कमेंट करके देखो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सभी लोग कमेंट करके बताओगे, रीजन दोगे मुझे ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये एक्यूट है, क्यों ये ऑब्ट्यूज है, रीजन दोगे। फटाफट एक बार क्वेश्चन देखो और समझो भाई, 1 मिनट का टाइम आपको मैंने दिया, उसके बाद मुझे आप लोग बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है भाई, 1 मिनट का आपको मैंने टाइम दे दिया, आप मुझे बताओगे भाई आंसर क्या होगा इसका। ठीक है भाई, फटाफट फटाफट देखो भाई, चले आगे। यस सर, अब देखो मैं बताऊं, ध्यान रखना, आपको एक कंडीशन होगी हमारी कि जब दो साइड के स्क्वायर का सम, जब दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड से बड़ा हो तो हमेशा होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर भाई? और सर जब दो साइड के स्क्वायर का सम बराबर हो थर्ड साइड के तो होता है सर हमारा राइट एंगल। ये सर होता है हमारा एक्यूट, ये होता है सर हमारा राइट, ए बोले तो एक्यूट, आर बोले तो राइट। और सर जब दो साइड के स्क्वायर का सम हमारा थर्ड साइड से छोटा हो तो सर होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आ जाओ भाई, एक साइड इधर की 4, एक इधर की 5, एक इधर की 6। अब करो स्क्वायर करो। सर अगर मैंने इसको ए माना, ठीक है सर, अगर इसको मैंने ए माना, प्यारे प्यारे दोस्त, अगर इसको मैंने ए माना तो इसको सर ये होता है मेरा बी होता है और ये सी होता है, तो कर लो सर ए बी का सम। सर 36 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देखो प्लस करके क्या हो रहा है सर 36 और 25। अगर मैं ऐड करता हूं सर 36 में अगर 25 मैंने ऐड किया तो सर कितना हो गया 11 और कितना हो गया हमारा 5 और कितना हो गया 6, 61 हो गया, 61 हो गया भाई। अगर सर ये 61 है और इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, क्या 61 16 से बड़ा है क्या? अरे 61 16 से बड़ा है क्या? यस सर। तो कंडीशन बोले तो 1 कि सर जब दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा हो तो कौन सा होता है सर हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आगे बात समझ में, तो सर आंसर क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है भाई? ये कंडीशन लगाना, आपको साइड देके अगर एंगल पूछ ले तो ये कंडीशन लगाना, तब हमारा आंसर आएगा। क्लियर है भाई? समझ में आया क्या? और आज की क्लास कैसी लगी प्यारे प्यारे दोस्त, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में कितना आपको मजा आया। आगे चलते हैं प्यारे प्यारे दोस्त, इसी में आपको वापस एक बार चीजें पूरी कंडीशन आपको अच्छे से आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि कैसे कैसे मैंने चीज करी, कैसे कैसे हुआ। नोट करना तो नोट कर सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना तो नोट कर सकते हो आप लोग। ओके भाई, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। आओ भाई देखो, ये रही हमारी सारी कंडीशंस, ये रही हमारी सारी कंडीशंस। पहली कंडीशन सर हो गई हमारी a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन सी। ठीक है, a प्लस बी का सम, इसको एक स्क्वायर का सम किसके बराबर होना चाहिए? सी के बराबर। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप लेस देनो सी स्क्वायर से, तो हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, तो ये था आज हमारा पूरा आज की क्लास का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आज की क्लास में हम सारा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया कि ट्राइंगल क्या होता है, कौन सा वर्टेक्स होता है, कौन सी साइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, साइड के हिसाब से कौन से होते हैं, एंगल के हिसाब से कौन से होते हैं, ट्राइंगल कब फॉर्म होगा, कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा, और अगर आपको साइड दे दे एंगल पूछ ले तो कौन सा होगा। ये सारी बात मैंने कर ली। तो ये था हमारा ट्राइंगल का पूरा निचोड़ और पूरा बेसिक। इसके बाद अब कल से स्टार्ट करूंगा दोस्त हमारा, आप जैसे आप क्लास 9th में आप पढ़ के आओ कॉन्ग्रुएंसी, तो आपकी कॉन्ग्रुएंसी पे भी क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरिटी तो है ही आपकी इस बार सिलेबस में। तो कल हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी क्या है, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, पूरा निचोड़ उसके साथ। तो कल हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें बात करूंगा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, आप चाहते हो इसी वीडियो आपके साथ और लेके जाऊं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।